डरावनी कहानियाँ, क्या वो सिर्फ डराने के लिए होती हैं या फिर वो हमारे बारे में भी कुछ बताती हैं? आज हम दो ऐसी ही हिंदी हॉरर कहानियों में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि डर के पीछे असल में क्या छिपा है। तो सीन कुछ ऐसा है। बाहर घनघोर अंधेरी रात, जोरों का तूफान है, बिजली कड़क रही है और बारिश की बूंदें हैं ना, वो शीशों से ऐसे टकरा रही हैं जैसे कोई अनजाना खतरा दस्तक दे रहा हो। हमारी दोनों कहानियों की शुरुआत बिल्कुल इसी माहौल में होती है। एक ऐसी रात जब अपनी जानी पहचानी दुनिया भी पता है एकदम पराई और खतरनाक लगने लगती है। और यहीं पर उठता है वो एक सवाल कि जब किसी अनजाने से सामना हो तो क्या करना चाहिए। बस यही एक सवाल समझिए इन कहानियों का दिल है। एक ऐसा मोड़ जो तय कर देता है कि आगे क्या होगा, कौन बचेगा और कौन नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे किरदारों ने इस मोड़ पर आकर कौन सा रास्ता चुना। तो मिलते हैं कहानी के दो किरदारों से। दोनों ही उस तूफानी रात में कहीं फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी दुनिया, उनके हालात एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। मतलब एक तरफ जिंदगी बचाने की कोशिश है तो दूसरी तरफ बस घमंड की एक अंधी दौड़। तो एक तरफ है रामसुख, एक सीधा साधा नौजवान जो अपने बीमार माँ के लिए प्यार और फर्ज की वजह से उस तूफान से भी लड़ रहा है। और दूसरी तरफ कुबेर सिंघानिया, एक बहुत अमीर ताकतवर आदमी जिसकी दुनिया शराब और अपने घमंड के नशे में ही डूबी हुई है। देखिए, दोनों एक ही रात में घर से बाहर हैं, पर उनकी नीयत ही उन्हें बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर ले जाने वाली है। लेकिन बात यह है कि ये तूफानी रात सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, ये तो एक इम्तिहान है, एक कसौटी जो इन दोनों आदमियों के असली किरदार को, मतलब उनके अंदर का जो असली इंसान है ना, उसे बाहर निकाल कर रख देगी। और जब सामना किसी ऐसी शक्ति से हो जो इस दुनिया की नहीं है, तब इंसान को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उसकी असलियत का आईना बन जाता है। एक ऐसा फैसला जो उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। अब देखिए, रामसुख को वो खुद जल्दी में है, मजबूर है, लेकिन फिर भी वो इंसानियत का रास्ता चुनता है। वो एक अजनबी लड़की की लाचारी देखता है और उसकी मदद करने का फैसला कर लेता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसका ये एक छोटा सा नेक काम उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ कुबेर, उसके लिए तो ये इम्तिहान बहुत पहले ही आ चुका था और वो इसमें बुरी तरह से फेल भी हो चुका था। उसका लालच इतना ज्यादा था कि उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए ना सिर्फ एक पूरे कबीले को डराया धमकाया, बल्कि उनकी पवित्र जमीन की भी बेइज्जती की। तो अब बात करते हैं उन ताकतों की जो इन इंसानों का सामना करती हैं, क्योंकि इन कहानियों में किरदार सिर्फ इंसान नहीं है। चलिए अब उन अलौकिक शक्तियों से मिलते हैं, वो किरदार जो हमारी लोक कथाओं की गहराई से निकले हैं। और हाँ, उनका अपना एक मकसद भी है। रामसुख का सामना होता है एक छलावा से। छलावा यानी एक ऐसी आत्मा जो भेष बदलकर लोगों की इंसानियत को परखती है। ये हमारी लोक कथाओं का एक बहुत पुराना किरदार है, जो बस ये देखता है कि किसी के अंदर दया बची भी है या नहीं। और जो कोई भी इस इम्तिहान में फेल हो जाता है, उसे सजा मिलती है, तुरंत और बहुत खतरनाक। दूसरी तरफ कुबेर को जो आत्मा परेशान कर रही है वो है राखनदार, मतलब जंगल का एक बहुत ताकतवर पुराना रखवाला। उसका काम प्रकृति को इंसान के लालच से बचाना है। वो कोई शैतान या भूत नहीं है, वो खुद प्रकृति का इंसाफ है। और ये एक लाइन कितनी खूबसूरती से उसके मकसद को साफ कर देती है ना। राखनदार खुद को कोई राक्षस नहीं कहता, वो खुद को एक जज और एक रखवाला बताता है। वो उस जंगल की आवाज है जिसे कुबेर जैसे लोग अपने पैरों तले रौंदना चाहते हैं। तो ठीक है, किरदारों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए, आत्माओं से मुलाकात भी हो गई, पर इसका अंजाम क्या हुआ? चलिए अब देखते हैं कि उनके कर्मों का फल उन्हें किस रूप में मिला। और नतीजे जमीन आसमान के फर्क जैसे हैं, बिल्कुल अलग। एक तरफ एक इंसान को अपनी नेकी का इनाम मिलता है, सुरक्षा और सुकून, तो दूसरी तरफ दूसरे इंसान को अपने लालच की सजा मिलती है, एक ऐसा दिमागी खौफ जो कभी खत्म ही नहीं होता। रामसुख को इनाम में क्या मिलता है? उसकी दुनिया वापस नॉर्मल हो जाती है। ये एक तरह का शांत चमत्कार था जो ये दिखाता है कि उसकी दया को पहचाना गया, उसे सराहा गया। मतलब साफ है कि एक अच्छा काम कभी भी बेकार नहीं जाता। लेकिन कुबेर के लिए उसके लिए कोई माफी नहीं थी। रखानदार का आखिरी फैसला बिल्कुल पक्का था।
वो उससे उसी जमीन में खींच लेता है जिसे वो हड़पने की कोशिश कर रहा था। कितना भयानक, लेकिन एक तरह से पोएटिक जस्टिस है, नहीं? तो सवाल ये उठता है कि इन डरावनी कहानियों का आज के ज़माने में क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है? नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये आज के दौर की वो दंतकथाएं हैं जो हमें सदियों पुरानी लेकिन बहुत ज़रूरी सीख देती हैं। ये कहानियां हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हमारे छोटे छोटे फैसले कितने मायने रखते हैं। दया का बस एक छोटा सा काम जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ लालच और कुदरत की बेइज्जती इंसान को खुद ही तबाह कर देती है। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये हमारे लिए चेतावनियां हैं। और आखिर में ये कहानियां हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि क्या ये आत्माएं वाकई में कोई भूत प्रेत हैं, या फिर ये हमारे अपने कर्मों के नतीजों की परछाई हैं? शायद असली डर बाहर किसी भूत में नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर छिपे लालच और नफरत के अंधेरे में है।